Hello everyone, my name is Sarita Sinha and you are watching this channel Sarita Tuition Center. Today I have 5th class SST book. We will do first chapter of this book. इस बुक का पहला चैप्टर आज हम करेंगे. चैप्टर नेम क्या है? लर्निंग अबाउट द ग्लोब. ग्लोब के बारे में जानेंगे कि ग्लोब एक्चुअली है क्या. ग्लोब है, एक्सिस है, पैरेलल, फ्यूचर ऑफ पैरेलल, मेरिडियन और फ्यूचर ऑफ मेरिडियंस, ग्रेड, इन सब के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे. सो नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर. और हाँ, आप लोग अगर चैनल को देखते हैं, वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को. और भी इस तरह के वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. सन का ये तीसरे सोलर सिस्टम में ये तीसरे नंबर पे आता है हमारी पृथ्वी. सोलर सिस्टम में तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी. पहले पे मर्क्यूरी है, सेकंड पे वीनस है और थर्ड नंबर पे हमारी पृथ्वी अर्थ है जो आता है. इट इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव एन एटमॉस्फेयर. और यह एक अकेला ऐसा ग्रह है जिसपे क्या है? एटमॉस्फेयर है, वातावरण है. क्या उस वातावरण में क्या है? ऑक्सीजन है और लिक्विड वाटर है. लिक्विड वाटर जो पीने योग्य पानी है और ऑक्सीजन जो हर एक जीव जंतु और लेता है, उसके लिए ज़रूरी है. और ये पृथ्वी पर क्या है? अवेलेबल है. इट इज़ द ओनली नोन प्लैनेट टू हैव लाइफ ऑन इट. और यह एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन यापन होता है, यानी कि जिंदगी बसर करती है. आवर अर्थ इज वन ऑफ द 8 planets दैट मूव अराउंड द सन विच इज लोकेट इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. हमारी पृथ्वी 8 प्लैनेट में से एक है जो क्या करती है? सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और लोकेट इन द सेंटर, और बिल्कुल बीचों बीच में ये सेंटर में स्थित है, सभी प्लैनेट के बीच में. द अर्थ शेप इज वेरी क्लोज टू स्फीयर. बिल्कुल गोल नहीं है पृथ्वी. क्या है? बिल्कुल गोल नहीं, लेकिन गोलाकार शेप में ही है. पिक्चर्स टेकन फ्रॉम स्पेस बाय एस्ट्रोनॉट्स एंड बाय orbiting satellite show us that the earth is rotating in space. एस्ट्रोनॉट क्या है? जो अंतरिक्ष पे जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री, उनके द्वारा जो पिक्चर भेजी गई है उससे क्या है? अर्थ शेप इज वेरी पिक्चर टेकन फ्रॉम बाय एस्ट्रोनॉट्स एंड बाय ऑर्बिटिंग शो अस दैट अर्थ इज रोटेटिंग इन स्पेस. इससे हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी क्या है? रोटेट हो रही है, घूम रही है स्पेस में, अंतरिक्ष में क्या है? घूम रही है. ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स शब्द आया है, इसमें क्या है? ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स वह सैटेलाइट जो मैनमेड है, पृथ्वी के द्वारा भेजा गया है और अंतरिक्ष में वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उस चीज़ को ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कहा गया है. और इससे हमें यह पता चलता है क्या? कि पृथ्वी रोटेट कर रही है, घूम रही है. सम पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड नीडेड टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ. कुछ पॉइंट्स होते हैं जो पृथ्वी पे लोकेट किया गया है, उससे हमें ये पता चलता है कि देश दुनिया कहाँ है, पानी कहाँ है और ज़मीन कहाँ पे है. अ ग्लोब हेल्प अस टू टेल अबाउट इट. और इससे ग्लोब से हमें ये चीज़ पता चलती है. अब ग्लोब है क्या? अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ ऑन द स्मॉल स्केल. अर्थ हमारी कितनी बहुत बड़ी है और हम अर्थ की अपेक्षा बहुत, मनुष्य क्या हैं? बहुत छोटे हैं. तो हमारी पूरी पृथ्वी दिखती नहीं है हमें, लेकिन ग्लोब क्या है? अर्थ का एक स्मॉल स्केल है, यानी कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी है उसी तरह से एक छोटा रूप ग्लोब है. जैसे ये ग्लोब दिख रहा है, बस हमारी पृथ्वी ऐसी ही है. और जब तक हम स्पेस में नहीं जाते हैं हमारी पृथ्वी नहीं दिखती है. तो ये क्या है? ग्लोब क्या है? एक छोटा स्केल है, स्मॉल स्केल है, छोटा रूप है पृथ्वी का. विथ इट हेल्प, इसकी मदद से वन कैन सी द इंटायर अर्थ एट अ ग्लांस. एक बार में हम पूरी पृथ्वी को देख सकते हैं. ग्लोब क्या है? छोटा ही तो रूप है पृथ्वी का, तो इसको एक बार में पूरा ग्लोब हम देख सकते हैं. इट डिपिक्ट्स
द अर्थ एंड शोज द लैंड एंड वाटर बॉडीज। पृथ्वी, इस पे पृथ्वी को दिखाया जाता है, लैंड को, धरती को दिखाया जाता है, और वाटर बॉडीज को, और इस पानी क्या है वो पानी इसमें है ये दिखाया जाता है। पृथ्वी पर पानी है तो ये ग्लोब में इस चीज़ को दर्शाया गया, दिखाया गया है। द ब्लू कलर्ड पार्ट आर द वाटर बॉडीज एंड रेस्ट आर लैंडमार्क्स। और जो ब्लू कलर पार्ट है वो क्या है, वाटर बॉडीज है, और जो बचे हुए पार्ट हैं वो जमीन है। द डीप ब्लू कलर रिप्रेजेंट द डीप वाटर बॉडीज। जो गहरा नीला दिखाया गया है वहाँ पे ज़्यादा पानी है, यानी कि डीप वाटर बॉडीज है। एंड लाइट ब्लू कलर शोज सैलो वाटर। और जहाँ पे मध्य हल्का सा लाइट है जो कलर ब्लू का, वो क्या है, वहाँ पे पानी कम है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। हमारे पास कितने महादेश हैं? पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट हैं, महादेश हैं, 7 महादेश हैं। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये पूरा रट जाना है आप लोगों को, एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये हमारे कॉन्टिनेंट हैं, महादेश। महादेश क्या होता है? जिसमें बहुत सारे देश आते हैं। द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर। क्या है? ओशियंस महासागर है, महासागर पानी ही पानी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऑल दो ओशियन वाटर इज सेलाइन, यानी कि ये क्या है, इसका पानी क्या है, नमकीन है, खारा है। सेलाइन मीन्स नमकीन है, खारा है पानी। समुद्र का पानी नमकीन है। इट सपोर्ट्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ लाइफ। और इसमें बहुत सारे जलीय जीव रहते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द ओशियन टुगेदर फ्रॉम अ मैरीन लाइफ। और समुद्री जीव जलीय जीव के रूप में ये जीव जंतु और पेड़ पौधे भी हैं इसमें। देयर आर 5 ओशियंस। कितने ओशियंस हैं? महासागर कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक ओशियन, सॉदर्न ओशियन। ये पूरे 5 ओशियंस हैं, महासागर हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सिस के बारे में। एक्सिस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सिस। द एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल 23.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। इट इज अ फिक्स्ड लाइन। एक्सिस इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल, the center of the earth. Thus, the axis has two end point, the north pole and the top of the south pole at the bottom. इसमें ये कह रहा है, तस्वीर के द्वारा हम देखते हैं कि क्या है, ये पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी में ऊपर के पार्ट को, इसमें ये देखना रहता है, ऊपर के पार्ट को ये नॉर्थ पोल कहा जाता है, और नीचे क्या है, साउथ पोल है। हमारी पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पूरी नहीं है, पूरी सीधी नहीं है पृथ्वी। आपने ग्लोब में भी देखा होगा कि थोड़ा सा झुकाव है, तो जो झुका हुआ है ना, वो चीज़ एक्सिस 23.5 डिग्री क्या है, वो झुका हुआ है, और वो क्या है, एक्सिस। इसके ऊपर के पार्ट को नॉर्थ पोल, और नीचे ऊपर के पार्ट को नहीं, ऊपर के पॉइंट को नॉर्थ पोल और नीचे के पॉइंट को साउथ पोल कहा जाता है। BC लाइन्स ड्रॉ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑन अ ग्लोब। आपने ग्लोब पे बारीकी से देखा होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, यानी कि लेटी हुई लाइन भी खींची हुई है और लंबी लंबी लाइन भी क्या है, खींची हुई है। दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स टू लोकेट अ पार्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ। और ये लाइन है, इमेजिनरी है, काल्पनिक लाइन है, जो हमें बताता है कि कौन सी प्लेस, कौन सी जगह कहाँ पे है। नाउ पैरेलल। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल जो दो लाइन एक साथ चलती है पर टच नहीं करती है। एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, ये क्या है, पैरेलल है। अब हम पैरेलल के बारे में आगे पढ़ते हैं। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर नोन एज पैरेलल। अब लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड वर्ड्स समझ लेते हैं, इस तस्वीर से समझते हैं। इसमें जो लेटी हुई लाइन है ना, ये लैटिट्यूड है।
लेटी हुई लाइन। तो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर नोन एज पैरेलल एज दे आर पैरेलल टू वन अनदर एंड नेवर मीट। ये कभी मिलती नहीं है लाइन, ना तो ये मिलेगी ना एक दूसरे को काटती है, एक ऊपर से और एक नीचे से लाइन जाती है, पैरेलल कहलाती है। दस रन इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की ओर ये लाइन जाएगी, इस तरह से इस तरह ऐसे। ये लाइन क्या है? इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है। दे मेजर्स डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर, अब इक्वेटर वर्ड्स क्या आ गया, पहले इक्वेटर शब्द समझ लेते हैं। इक्वेटर क्या है? ये हमारी पूरी पृथ्वी है, इसके दो बराबर भाग में जो लाइन काट रही है, यानी कि आधी पृथ्वी ऊपर और आधी नीचे, और जो बीच की लाइन है यानी इक्वल पार्ट में जो बीच की लाइन खींची गई है वो क्या है? इक्वेटर कहलाता है। बीच वाली लाइन इक्वेटर, और ये 0 डिग्री माना जाता है, यानी कि दे मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, और यहीं इक्वेटर से ही डिस्टेंस नापा जाता है। लाइन ऑफ लैटिट्यूड क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल्स, ये समकोण पे जाके लैटिट्यूड क्रॉस द प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन क्या है? इसमें दो चीज़ आपको समझ लेना है। जो लेटी हुई लाइन है ना, बिल्कुल बीच में दो बराबर भाग में पृथ्वी को जो डिवाइड कर रही है लाइन, वो इक्वेटर है। लेटी हुई लाइन जो लैटिट्यूड है। अब प्राइम मेरिडियन क्या है? जो ऊपर से नॉर्थ से साउथ की ओर लाइन आ रही है और इसे जो ईस्ट और वेस्ट के भाग में पार्ट कर रहा है वो क्या हो गया? आपका प्राइम मेरिडियन हो गया है। Equator is the longest latitude that passes through the center of the earth, midway between the North Pole and the South Pole. Equator is the longest latitude. सबसे बड़ा latitude क्या बनेगा? Equator, क्योंकि यह सबसे बड़ा बनेगा। आधी पृथ्वी ऊपर आधी नीचे और बीच की जो लाइन बनी वो क्या हो गया? सबसे बड़ा लैटिट्यूड है। दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इसे हम इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 0 डिग्री ऐसा माना गया है, यहाँ पे 0 डिग्री है। इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स, और ये पृथ्वी को 2 आधे आधे भाग में बांटता है, कॉल्ड द हेमिस्फेयर। और जो वो भाग है आधा आधा, उस भाग को हम हेमिस्फेयर कहते हैं। ये क्या हो गया? इक्वेटर। ऊपर के पार्ट भी हेमिस्फेयर हो गया और नीचे के पार्ट भी क्या हो गया? हेमिस्फेयर हो गया। The part of the earth to the north of the equator is called northern hemisphere and the part of the south of equator is called the southern hemisphere. अब इक्वेटर ने 2 बराबर भाग में पृथ्वी को डिवाइड किया, तो ऊपर के पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहा गया और नीचे के पार्ट को सॉदर्न हेमिस्फेयर कहा गया। अब पढ़ते हैं फ्यूचर्स ऑफ पैरेलल। पैरेलल के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पैरेलल मैंने समझा दिया है कि पैरेलल क्या होती है, कैसी लाइन होती है। इक्वेटर हमें पता चल गया, प्राइम मेरिडियन पता चल गया, इक्वेटर पे 0 डिग्री होती है ये पता चल गया, लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड कहलाता है ये पता चल गया। नाउ नेक्स्ट क्या करना है कि इसके डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। क्या? देयर आर 89 पैरेलल्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 89 पैरेलल्स टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री। अब यहाँ से 89 पैरेलल ऊपर बन रहा है और 89 पैरेलल क्या बन रहा है? नीचे बन रहा है। इस तस्वीर में आप देखेंगे 89 पैरेलल नीचे बन रहा है और 89 पैरेलल ऊपर बन रहा है। काउंटिंग द इक्वेटर देयर आर 89 + 89 + 1 = 179 लैटिट्यूड। 89 तो ऊपर बन रहा है, 89 नीचे बन रहा है और इक्वेटर भी एक है, तो इसे भी ऐड किया तो कितने लैटिट्यूड्स हो गए? 179 लैटिट्यूड्स।
पैरेलल्स आर ड्रॉन एट अ गैप ऑफ 1 डिग्री विथ द इक्वेटर एट 0 डिग्री। इक्वेटर हमने क्या पढ़ा, 0 डिग्री पे है। इक्वेटर क्या है यहाँ पे, 0 डिग्री। और इसके 1 ऊपर एक और ऊपर जो पैरेलल आएगी उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 1 डिग्री। क्या रखा गया है, 1 डिग्री रखा गया है। विथ द इक्वेटर एट 0 डिग्री द नॉर्थ पोल इज रिटेन एज 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल एज रिटेन 90 डिग्री साउथ। अब ये पोल क्या है, नीचे, ये साउथ पोल है और ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल है। ऊपर के नॉर्थ पोल को 90 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है और नीचे के पोल को 90 डिग्री साउथ कहा जाता है। Other parallel are marked from 0 to 90 degree in each hemisphere. Other parallels are marked from, हाँ, और जो भी इसमें और भी बीच में पैरेलल्स हैं वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही नापा जाएगा। The parallels at the north and south pole are reduced to a point unlike other parallel with are complete circles. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे कि इक्वेटर है, इक्वेटर से जो भी लाइन ऊपर होती जाएगी वो क्या, छोटी होती जाएगी। ये लाइन यही कह रहा है, जो भी लाइन ऊपर होती जाएगी वो क्या होता जाएगा, छोटी होती जाएगी। और जो भी लाइन नीचे आती जाएगी वो भी छोटी होती जाएगी। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स। अब कुछ महत्वपूर्ण पैरेलल्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये कैंसर क्या होता है, ऊपर वाले पार्ट 23.5 डिग्री नॉर्थ में कैंसर की लाइन आती है और 23.5 डिग्री साउथ में कैप्रिकॉर्न की लाइन आती है। ये क्या है, पैरेलल लाइन है, इमेजिनरी ही है लेकिन पैरेलल लाइन है। और ये एक नॉर्थ में और एक साउथ में। कैंसर क्या है, नॉर्थ में आती है। अब इसे पहचानेंगे, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। जैसे कि कैप्रिकॉर्न है, कैप्री क्या है, कैप्री हम कमर से नीचे पहनते हैं, ये लाइन नीचे आ जाती। कैंसर उसके अपोजिट ऊपर वाली लाइन, ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे है। आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ पे है। अब हम पढ़ेंगे मेरिडियंस। मेरिडियंस क्या है, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर नोन एज मेरिडियंस। जो लॉन्गिट्यूड की लाइन है यानी लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड हो गई, और लंबी लंबी जो लाइन है वो लॉन्गिट्यूड हो गया। ये जो लाइन है लंबी वाली ये क्या हो गया, मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड है। अब यहाँ पे क्या है, ये लॉन्गिट्यूड क्या हो जाता है, ईस्ट और वेस्ट वाले भाग को जो पार्ट करता है, आधा करता है, वो लाइन हमारी मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड कहलाता है। अब यहाँ पे है, देयर आर 180 मेरिडियंस टू द ईस्ट एंड 180 टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। 180 ईस्ट में है और 180 वेस्ट में है। मेरिडियन लाइन जो है 180 ईस्ट में है और 180 क्या है, वेस्ट में है। इसी तरह से देयर आर 360 मेरिडियंस ऑन अ ग्लोब। पूरे ग्लोब पे कितने मेरिडियंस हो गए, 360। दे रन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और ये कहाँ से रन करेगा, कहाँ से कहाँ तक बनेगी, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक बनेगी। दे मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। दे मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस इससे मापा जाएगा। ईस्ट कोई भी मैप में, कोई भी ग्लोब में ये ऊपर का पार्ट क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे का साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। दे आर फर्देस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स। दे अक्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल, ये समकोण पे काटता है, एंड लॉन्गिट्यूड विच लाई द प्लेन्स दैट पासेस थ्रू द अर्थ एक्सिस, दे आर इक्वल इन अर्थ।
फ्यूचर ऑफ मेरिडियंस, मेरिडियंस के बारे में थोड़े डिटेल में पढ़ लेते हैं। द मेरिडियंस आर सेमी सर्कल, ये क्या है, पूरी लाइन नॉर्थ पोल से जाकर फिर नॉर्थ पोल में नहीं मिलती है, ये हाफ सर्कल होता है, आधा नॉर्थ पोल से जाकर साउथ पोल में मिलती है। मेरिडियंस क्या है, नॉर्थ पोल से जाकर साउथ पोल में, जैसे कि ये दिखाया गया है तस्वीर में, यहाँ से जो ये लाइन रेड वाली नहीं और भी जो लाइनें हैं यहाँ नॉर्थ पोल से जाकर साउथ पोल में मिल जाती है। ये सेमी सर्कल होता है, पूरा सर्कल नहीं होता है। Now next, the distance between any two meridians increase towards the equator. The distance between any two meridians increase toward the equator. Equator की तरफ जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये लाइन यहाँ पे तो सेम पॉइंट पे रहेगी, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर की ओर, इक्वेटर ये है, इक्वेटर की ओर जैसे जैसे बढ़ेगा बीच में क्या है, स्पेस रहेगा। दिस डिस्टेंस डिक्रीज टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इसकी दूरी कम रहेगी और जो इक्वेटर है वहाँ पे इसकी दूरी ज़्यादा रहेगी। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर हैज़ 180 मेरिडियंस एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर हैज़ 180 मेरिडियंस। पहले ही हमने पढ़ लिया था, ईस्ट में भी 180 मेरिडियन और वेस्ट में भी 180 मेरिडियंस है। अब आगे क्या है, 180 ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट इज द सेम लाइन। लास्ट में क्या है, लाइन सेम हो जाती है और उस लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। द मेरिडियंस कट द पैरेलल एट द राइट एंगल्स, समकोण पे ये मेरिडियंस काटती है एक दूसरे को। पढ़ेंगे आगे। ग्रेड, ग्रेड क्या है, ग्रेड इमेजिन, ग्रेड क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ये देख लीजिए आप लोग। ये है ना, एक ऊपर की लाइन आ रही है और एक नीचे से, ये एक लॉन्गिट्यूड है एक लैटिट्यूड है। जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये काट रहा है इस चीज़ को ग्रेड कहा जाता है। जिस पॉइंट पे ये काट रहा है उसे क्या कहा गया, ग्रेड। और ये पूरे जाल सा पृथ्वी पर है। इमेजिनरी लाइन, ग्रेड, इमेजिनरी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर फॉर्मिंग अ ग्रेड दैट कवर्स द अर्थ। क्या है, एक दूसरे को जिस बिंदु पे ये काटती है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटती है उस पॉइंट को ग्रेड कहा गया है। और ये पूरी पृथ्वी पर कवर है, यानी जाल जैसा फैला हुआ है। दिस ग्रेड हेल्प अस टू लोकेट पॉइंट्स ऑन द अर्थ। एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, कहाँ पे कौन सा देश है, इस चीज़ से हमें पता चलता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड सैटेलाइट वर्क। यह वह सिद्धांत है जिसपे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और सैटेलाइट क्या करता है, वर्क करता है, काम करता है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ न्यू दिल्ली। भारत का न्यू दिल्ली के बारे में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एज बी नो, जैसा कि हमें पता है, न्यू दिल्ली इज एट अप्रोक्स 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्या समझा था हमने, जो लैटिट्यूड है इक्वेटर, इक्वेटर के बीचों बीच इक्वेटर हो गया, और इक्वेटर के ऊपर 28 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ है तो ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि 28 डिग्री और 1 लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच की जो दूरी थी क्या थी, 1 डिग्री थी। और इसी तरह से 28 डिग्री क्या हो गया, नॉर्थ हो गया लैटिट्यूड, एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और जो 77 डिग्री ईस्ट है, लॉन्गिट्यूड का ईस्ट है, वहाँ पे क्या है, दिल्ली स्थित है। सो द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट इन द लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली। और ये दो लाइन न्यू दिल्ली पे काटती है, 28 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट का। द अर्थ मूवमेंट, हम सभी को पता है अर्थ मूव करती है, तो इसके मूवमेंट, इसके गति के बारे में जानेंगे। द फॉलोइंग आर टू इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ दो तरह से मूव करती है, कैसे, एक रोटेशन होता है और दूसरा रेवोल्यूशन होता है।
रोटेशन क्या है? द अर्थ रोटेट अराउंड एन इमेजनरी एक्सिस, जो अपनी ही धुरी पे घूमती है, अपने ही एक्सिस पे ये पृथ्वी क्या है? घूमती है। जैसे कि ये पेंसिल है, ये पेंसिल क्या है? अपने आप में ऐसे घूम रही है, ये घूम रही है यहाँ से, ये चीज़ रोटेशन कहलाता है। अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 23.5 डिग्री। ये पता है, हमने पहले पढ़ लिया था कि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। इट टेक्स द अर्थ अराउंड 24 आवर्स, 20 एग्जैक्ट है 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। और ये एक जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, इसको पूरे चक्कर लगाने में 24 आवर्स लग जाते हैं। और इसी की वजह से देखो क्या होता है? दिन और रात होता है। टू फिनिश वन कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में इसे 24 आवर लग जाते हैं। दिस मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरिंग ऑफ डे एंड नाइट, और इसी की वजह से क्या है? दिन और रात होती है। यानी कि सूरज घूमता नहीं है और हमारी पृथ्वी क्या है? घूमती है, अपने आप में भी घूमती है और सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। तो जब अपने आप में घूमती है तो जिस पार्ट में सूर्य का रोशनी पड़ता है वो पार्ट दिन है, और जिसमें नहीं पड़ता है वो पार्ट रात बन जाती है। अब आगे क्या है? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? ये पृथ्वी का ही चक्कर लगाना रेवोल्यूशन। दो तरह से पृथ्वी चक्कर लगा रही है, मूवमेंट कर रही है। तो एक रोटेशन हो गया और दूसरा रिवोल्यूशन है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी। वन रेवोल्यूशन टेक 365 डेज एंड 6 आवर्स एंड 6 आवर्स क्या है? और 1 ईयर, यानी कि जो एक बार सूरज के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है उसमें इसको 365 दिन और 6 घंटे लग जाते हैं। 365 दिन एंड 6 आवर, तो 365 दिन का 1 ईयर हो जाता है हमारा। अब 6 आवर जो बच गया हमारे पास, यानी कि 24 का 1/4 है, 24 आवर्स है उसका 1/4 पार्ट है ये। तो आर एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी एवरी 4 ईयर्स, और वो क्या होता है हमारे पास? हर एक साल 28 दिन की फरवरी होती है, और जब ये 6 आवर ऐड होकर 4 साल बाद आता है तो वो 29 डे की फरवरी हो जाती है, और उस ईयर को हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इलिप्टिकल एंड नॉट सर्कुलर। बिल्कुल क्या है? सर्कुलर नहीं है। अच्छा, ऑर्बिट क्या है? जिस रास्ते से चक्कर लगा रही है पृथ्वी, जो पाथ बन रहा है वो क्या है? ऑर्बिट है। और उस ऑर्बिट क्या है? पूरा गोल नहीं है, वो बिल्कुल सर्कल इलिप्टिकल है, अंडाकार शेप में है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बचे हुए पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।